शराब आजकल बहुत सारे लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। दुर्भाग्य ये है कि बिना जाने पहचाने लोग इस लत का सिर्फ शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि भारत के विरुद्ध एक छिपा हुआ युद्ध, जिसे अप्रत्यक्ष युद्ध कहते हैं, उसमें विरोधियों के सिपाही बने हुए हैं। बात 1757 की है। प्लासी की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को धोखे से हराकर उसकी 18,000 की सेना, जो घोड़े, हाथियों और हर तरह के हथियारों से बिल्कुल लैश थी, बिल्कुल ही इक्विप्ड थी, उनको 300 सिपाहियों की सेना की मदद से हराकर रॉबर्ट क्लाइव को अब भारतवर्ष पर एक लंबे समय तक शासन का माइंडसेट था। क्योंकि उसने एक चीज समझ ली थी कि जो सेनापति मिर्जाफर, जिसने सिर्फ इस एक लालच के लिए अपने 18,000 सिपाही और अपने सुल्तान को मरवा सकता है, और वो लालच है गद्दी, उस देश पर लंबे समय तक शासन करना मुश्किल नहीं है। उसने अपने लोगों से एक छोटा सा रिसर्च करने का टास्क दिया, और रिसर्च था कि भारतीयों को लंबे समय तक किस तरह से हम मानसिक गुलामी में बांध कर, जकड़ कर रख सकते हैं। और उस स्टडी के बाद उसको पता चला कि हर एक भारतीय, प्रत्येक भारतीय सायंकाल अपने पूरे दिन के क्रियाकलापों के पश्चात, अपने पूरे दिन के व्यवसाय और कार्यों के पश्चात, जब वो शाम को घर पर जाता है, तो भोजन और बाकी सब कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात नगर या अपने गांव अथवा अपनी क्षेत्र के पढ़े लिखे व्यक्ति के घर पर, या कोई वयोवृद्ध व्यक्ति के घर पर, या कोई अनुभवी व्यक्ति के घर पर जाकर के ज्ञान का आदान प्रदान करता है। वहाँ पर हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा लिखे हुए अनेकों ग्रंथों के बारे में जानने का प्रयत्न करता है, अथवा जिन लोगों ने जीवन की एक लंबी यात्रा की है, उन लोगों के अनुभवों को कहानी के माध्यम से सुन करके अपने जीवन के अधिकतर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करता है। इसलिए भारत को भा मतलब होता प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। जो व्यक्ति हमेशा ज्ञान की प्रकाश की तरफ अनवरत दौड़ता रहे, वो भारतीय है। रॉबर्ट क्लाइव को जब स्टडी पता चली, तो उसने सोचा कि कैसे भारतीयों के अंदर से भारत निकाला जाए, और इसके लिए 1760 में 1760 में कोलकाता नामक शहर में, उस समय का कलकत्ता, सिरका नाम की पहली सरकारी लीकर मतलब शराब का दुकान खोला गया। इस दुकान का उद्देश्य था भारतीयों को शराब पिलाना। 1773 में उस शराब की दुकान के मैनेजर को ब्रिटिश पार्लियामेंट में आमंत्रित किया गया और पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया कि भारतीय शराब खरीदने के लिए घंटों मील्स लाइन में खड़े रहते हैं। एंड शराब विक्रेता मैनेजर ने कहा कि लॉर्ड, हमने इनिशियल 2-3 साल तक दुकान खोल के रखी, भारतीय तो दूर, भारत की एक मक्खी भी मेरी दुकान पर भटकने को तैयार नहीं थी। फिर हमने एक स्टडी करवाया और पता चला भारतीयों की एक कमजोरी, और हमने उसी कमजोरी को ध्यान में रख करके एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। कोई भी भारतीय जब इनिशियल कुछ समय आएगा, तो उस समय उसको शराब फ्री दी जाएगी,
मुफ्त दी जाएगी। और उसके बाद यदि अपने मित्रों को लेकर के आता है तो उसको और ज़्यादा उस पर रियायत मिलेगी, उसको और ज़्यादा उसके ऊपर कंसेशन मिलेगा। फ्री की बात आते ही भारतीयों में लाइन में खड़ा होना प्रारंभ किया। शुरुआत में उधार लेकर के आए, फिर चोरी करके पैसे लेकर के आए, फिर घर से लड़ झगड़ करके लेके आए, फिर सामान बेचना शुरू किया, फिर खेत बेचना शुरू किया, फिर घर बेचना शुरू किया। अब लोग को जो मिलता है वो बेच करके शराब पीते हैं और किलोमीटर के किलोमीटर खड़े रहते हैं अपना नंबर आने के लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट बड़ी प्रसन्न हुई और उस मैनेजर को रिवॉर्ड देने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए प्रपोजल रखा गया है। तो उस मैनेजर ने कहा, मुझे कोई रिवॉर्ड और सम्मान नहीं चाहिए, ये देना है तो हमको एक आध दो और लाइसेंस दीजिए, मुझे और ज़्यादा शॉप्स खोलने। आपको बताते हुए मुझे आज बहुत दुख होता है कि देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ 1947 तक, तब भारत में 3,500 जितनी सरकारी लिकर शॉप्स थी और आज भारत के स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 70 सालों में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी शराब की दुकानें खोली गई हैं। और कुछ ऐसी भी सरकारें हैं जो दरवाजे दरवाजे, मोहल्ले मोहल्ले तक शराब की दुकानें खोलना चाहती हैं। मैं आप लोगों को ये बताते हुए बड़ा ही हीनता से ग्रसित हूं कि भारतवर्ष यदि वापस अपने वैदिक परंपरा और अपने ऐतिहासिक सुंदरता को प्राप्त करना चाहता है, अपने गोल्डन टाइम को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे शायद अपनी शाम फिर से बचानी पड़ेगी, अपनी शाम को वापस लाना पड़ेगा। हमको नशा मुक्त, शराब मुक्त, दारू मुक्त शाम, हमारा दिन लाना होगा। और इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर अंग्रेज़ों और उसके बाद अंग्रेज़ों के नुमाइंदे इंडियंस के माध्यम से हमारे बीच में अलग अलग विचित्र विचित्र कवि और लेखक, उसके बाद पापी बॉलीवुड, इनने मिल करके भारतवर्ष में शराब की जो संस्कृति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, इसके विरुद्ध हमें इकट्ठा होकर के युद्ध लड़ना होगा। नहीं तो हम चाहे अनचाहे हम वही बन जाएंगे जो अंग्रेज हमको बनाना चाहते थे। दूसरी संस्कृतियां भारत की संस्कृति को नष्ट करके भारतीयों को एक सदा के लिए मानसिक क्षीण बुद्धि वाला, एक हीन विचार वाला जो व्यक्ति बनाना चाहते थे, हम वही बने रहेंगे। और यदि हमें इससे बाहर निकलना है तो प्रत्येक कॉन्स्पिरेसी, प्रत्येक षड्यंत्र को हमको तोड़ना होगा। और इसके लिए आप सबका मैं आह्वान करता हूं, आइए हम सब मिल करके शराब और शराब की जो लत हमारे युवाओं में पड़ी है, हमारे एलिट समाज के लोगों में पड़ी है, उसके विरुद्ध एक युद्ध प्रारंभ करें। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आप सभी लोगों से इस युद्ध में हमारे साथ शामिल होने के लिए, इसमें आप सहयोगी बने, इसके लिए आह्वान करता हूं। प्रणाम।